तो जैसा कि हमने पिछले पार्ट में देखा था कि कैसे एंसेस्टर्स यंग फिफ्थ वर्ल्ड में आने के बाद ग्रैंड मास्टर के रेजिस्टेंस ग्रैंड मास्टर की वाइफ भी वहां पर आ गई थी। तो अब आगे इस नेक्स्ट एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं ग्रैंड मास्टर की वाइफ को जो कि एंसेस्टर्स यंग के साथ साथ उनके डिसाइपल्स को अंदर लेकर जा रही थी। साथ ही साथ वो एंसेस्टर्स यंग को बताती है कि कुछ साल पहले मेरे हस्बैंड ने एक खतरनाक लेवल के डीमन को देखा था। उस डीमन को देखने के बाद वो काफी बीमार पड़ गई और इसी वजह से मैंने दुनिया भर से सारे के सारे फिफ्थ वर्ल्ड के अंदर डिमोनिक हंटिंग करने के लिए कल्टीवर्स को बुलाया था। लेकिन जितने भी सारे डीमन हंटर यहाँ पर आए थे उन सभी का एक ही कहना था कि एक बड़े से माउंटेन के पीछे एक डीमन है जो कि बहुत ही खतरनाक है। लेकिन इसमें एंसेस्टर जियांग उसे बताता है कि हमें कोई भी जल्दी नहीं करना है। इस बात को सुनने के बाद तो ग्रैंड मास्टर की वाइफ का सबसे हैरानी होता है, लेकिन फिर फैंसी आगे आते हुए उसे बताती है कि दरअसल हम लोगों ने एक लंबा सफर तय किया है जिसकी वजह से एंसेस्टर और हम सभी थोड़े थक चुके हैं। इसी वजह से हम सभी आराम करना चाहते हैं। अब इस बात को सुनने के बाद ग्रैंड मास्टर की वाइफ थोड़ी सी उदास हो जाती है। साथ ही साथ वो समझ रही थी कि ये बात बिल्कुल सही है क्योंकि लंबे सफर के बाद ये लोग थक चुके हैं। जिसके बाद अगले ही पल एंसेस्टर ज़ेंग वहीं पर बैठकर चाय निकाल रहे थे कि तभी अचानक ड्रैगन किंग को उन दोनों में से एक बच्चे का छोटा सा ड्रैम मिल जाता है और फिर ये देखकर सभी को यकीन हो जाता है कि वो दोनों ही डेमोनिक चाइल्ड इसी के अंदर कहीं पर छिपे होंगे। लेकिन तभी अचानक हम देखते हैं कि ग्रैंड मास्टर का सर्वेंट काफी डरते हुए उनके पास आता है। वो आपसे बताता है कि हमारा मास्टर उन्हें और देर तक नहीं रोक पाएगा, जिसे देखने के बाद सभी सबसे पहले थोड़े हैरान हो जाते हैं। लेकिन यहाँ से सीन शिफ्ट होकर हमें ग्रैंड मास्टर के वाइफ को दिखाया जाता है जो कि काफी देर से रो रही थी और अपने हस्बैंड को याद कर रही थी कि तभी अचानक दरवाजा खोलते हुए कोई आने लगता है। ये देखकर उस लेडी को लगता है कि शायद एंसेस्टर ज़ेंग वहाँ पर आ गई, लेकिन असल में यहाँ पर लिन और उसके कुछ साथी आए हुए थे जिन्हें देखकर वो काफी हैरान हो जाती है। लेकिन इस पर लिन उसे बताता है कि इन छोटे मोटे मैटर के लिए हमें मास्टर को डिस्टर्ब करने की कोई भी जरूरत नहीं है। जिसके बाद अचानक उस लेडी का सर्वेंट सोने से लेकर कुछ सोने की चांदी लेकर आने लग जाते हैं, जिन्हें देखने के बाद वो तीनों ही काफी तो खुश हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर वो लेडी बताती है कि अगर तुम मेरे हस्बैंड का इलाज कर लेते हो तो ये सारा का सारा इनाम तुम्हारा ही होगा। लेकिन इससे पहले कि वो तीनों कुछ और भी समझ पाती, अचानक उस सोने के महक या फिर उसको टच करने की वजह से ही तीनों एक एक करके वहीं पर बेहोश हो जाते हैं। उन तीनों को कुछ भी सोचने या समझने का मौका नहीं मिलता। जिसके बाद वो लेडी अपने सर्वेंट से कहती है कि इन तीनों को माउंटेन के पीछे लेकर जाओ और खत्म कर दो। जिसके बाद यहाँ से सेम शिफ्ट होता है और हम एंसेस्टर ज़ियांग को देखते हैं जिनके पास ही वही सर्वेंट को बांध कर रखा गया था। जिसके बाद यहाँ से सीन्स दोबारा शिफ्ट होकर हमें उस माउंटेन के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लिन होश में आने के बाद कहने लगता है कि आखिरकार मैं बंदा क्यों हूँ। लेकिन तब ये देखकर मिस चू और जूली उन दोनों ही उसे आजाद करा देते हैं। जिसके बाद वो तीनों अपने सामने एक ओल्ड मैन को देखते हैं जिसके चारों तरफ एक रेड कलर का रेड एनर्जी घूम रहा था। ये देखने के बाद वो तीनों को काफी हैरानी होता है, लेकिन लिन कहता है कि शायद ये उस लेडी का ही हस्बैंड होगा। लेकिन तभी जूली बताती है कि इस ओल्ड मैन के अंदर जबरदस्त डिमोनिक पावर को इंजेक्ट किया गया है जिसकी वजह से इसके पास जितने भी सारे इंटरनल ऑर्गन्स थे वो एक साथ कोलैप्स हो रहे हैं और इसी वजह से ये 5 दिन से ज्यादा शायद जिंदा भी ना रह पाए। इस पर मिस्टू पूछती है कि अगर ऐसी बात है तो फिर आखिरकार उस लेडी ने यहाँ पर इतने सारे बंदों को क्यों बुलाया होगा। वो आखिरकार डीमन को हंट क्यों करना चाहती है, उसने डीमन हंटर कॉम्पिटिशन को क्यों रखा होगा। लेकिन अब वो तीनों चाहे जितना भी सोच ले उन तीनों को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार उस लेडी का मेन पर्पस क्या है, वो ये सब कुछ क्यों कर रही है। लेकिन तभी कुछ देर बाद तुम्हारे मास्टर से क्यों ढूंढूंगा। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं उसके सर्वेंट को जो कि असल में लिंक हुई था। लिंक अपने वेपन से डायरेक्ट डीमन लेडी के ऊपर अटैक करती है, लेकिन उससे ही पहले वह डीमन लेडी उसके अटैक को ब्लॉक करके डिस्ट्रॉय कर देती है। फिर वह लेडी बताती है कि असल में तुम लोगों के ऊपर मुझे पहले ही शक हो चुका था, इसलिए अब तुम लोग ये नाटक करना बंद कर सकते हो। जिस बात को सुनने के बाद मिस जो जूली और लिन भी नाटक करना बंद कर देते हैं। जिसके बाद लिन को कहने लगता है कि हमारे एंसेस्टर को तुम्हारी हरकतों के ऊपर पहले ही शक हो चुका था और इसी वजह से हमें ऐसा करना पड़ा। लेकिन इस पर वह लेडी कहने लगती है कि असल में मैं तुम्हारे मास्टर को यहाँ पर लाना चाहती थी, लेकिन अब जब तुम लोग आ ही चुके हो तो तुम लोग भी काफी हो गए। इतना क्या अटैक करना स्टार्ट कर देती है। लेकिन पहले अटैक से वो सभी किसी तरह से बच जाते हैं। लेकिन तभी अचानक वह लेडी उस बेटे के सर को डिस्ट्रॉय करने के बाद कुछ एनर्जी बॉल क्रिएट करती है और कहने लगती है कि अब तुम लोगों के पावर की वजह से मेरा हस्बैंड पूरी तरह से रिकवर हो जाएगा। इतना कहने के बाद उन पावर का इस्तेमाल
करके एक फॉर्मेशन एक्टिवेट करती है। जिसके बाद ये देखने के बाद अब वो चारों के चारों मिलकर अपने पावरफुल अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं ताकि उस डिमोनिक फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय कर सके। असल में यह डेमन लेडी आसपास के पिलर का इस्तेमाल करके उसके हस्बैंड के अंदर डिमोनिक एनर्जी डाल रही थी ताकि जल्द से जल्द वो अपने हस्बैंड को रिकवर कर सके। जो देखने के बाद लिन, मिस चू, जूली और ये लिंगो ये चारों ही मिलकर अपने अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं ताकि वो इस रिचुअल को आगे बढ़ने से रोक सके। लेकिन उन लोगों के कोई भी अटैक जैसे फॉर्मेशन के ऊपर कोई असर नहीं कर रही थी। उल्टा वह लेडी उनके ऊपर अटैक करके उनके ऊपर भारी पड़ने लगती है और साथ ही साथ कहने लगती है कि हाँ 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 अब तुम लोगों के मरने का वक्त आ गया। लेकिन इससे पहले कि वो लेडी और भी कुछ कर पाती, अचानक वहाँ पर एंसेस्टर जियांग आ जाता है और फिर एंसेस्टर जियांग वहाँ के टाइम को रोक कर इनको बताता है कि तुम्हारे पास जो स्पीयर है वो काफी स्ट्रॉन्ग है, जिसके वजह से तुम इस इल्यूजन को डिस्ट्रॉय कर सकती हो। इस बात को सुनने के बाद फिर लिन अपने स्पीयर के पावरफुल अटैक को इस्तेमाल करने लगता है। सबसे पहले वो अपने स्पीयर का इस्तेमाल करके अपने साथियों को उस डिमन लेडी के अटैक से आजाद कराती है, जिससे कि उनके पावर को खींच रही थी। जिसके बाद लिन हवा में उड़ने के बाद अपने स्पीयर का मोस्ट पावरफुल टेक्निक इस्तेमाल करता है और उसके अंदर से एक बीस्ट निकलता है। जो देखने के बाद वो डिमन लेडी भी कहाँ पीछे रहने वाली थी, वो भी अपने भेड़िए के सिर को निकाल कर उस बीस्ट के साथ काउंटर अटैक करवा देती है। जिसके बाद दोनों ही बीस्ट के साथ एक शानदार लेवल का फाइट होना स्टार्ट हो जाता है। और वही दूसरी तरफ हम लिन को देखते हैं जो कि एंसेस्टर जियांग के सिखाए हुए टेक्निक का इस्तेमाल करता है और उस डिमन लेडी के साथ फाइट करना स्टार्ट कर देता है। अब ये देखने के बाद वो डिमन पता नहीं उसे क्या हो जाता है कि वो सिर्फ लिन के हर एक अटैक से बचते हुए वहां से भागने लग जाती है। लेकिन साथ ही साथ उन दोनों ही बीस्ट अब आई पर दूसरे के साथ ही लड़ रहे थे, जबकि दूसरी तरफ लगातार उस लेडी के ऊपर अटैक कर रहा था। तब ये देख कर लिन के साथ जूली और मिस्चू अटैक करने की ट्राई कर रहे थे, लेकिन ये देख कर लिन उन्हें रोकता है और बताता है कि यह अकेला ही से संभाल सकता है। जबकि दूसरी तरफ हम लिन और डिमन लेडी को देखते हैं और यहाँ पर वो डीमन लेडी लिन के अटैक को सहन नहीं कर पा रही थी, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा कमजोर और इंजर भी हो जाती है। हालांकि ये देखने के बाद वो डीमन लेडी लगातार लिन के ऊपर अटैक तो कर रही थी, लेकिन लिन को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि वो एक और ही बंदा बन चुका हो। और इसी के दौरान लिन भी समझ जाता है कि आखिरकार उसका वीक पॉइंट कहाँ पर है, क्योंकि उस अटैक की वजह से वो लेडी काफी इंजर्ड हो चुकी थी और इसी के साथ ही वो बार बार खून की उल्टी भी कर रही होती है। जिसके बाद लिन उस डीमन लेडी के ऊपर अपने स्पीयर से अपना आखिरी अटैक करता है, जो कि काफी खतरनाक था, जिसकी वजह से वहां पर एक एनर्जी ब्लास्ट होता है। और इस एनर्जी ब्लास्ट के बाद हम देखते हैं कि वो डीमन लेडी इस अटैक की वजह से अब पहले से बहुत ही ज्यादा इंजर्ड हो जाती है। जिसके बाद जूली उसके पास आकर उससे पूछती है कि बेवकूफ लड़की, आखिरकार तुम इसकी इल्यूजन वाले टेक्निक को कैसे समझ गई। तब इस पर लिन खुश होकर बताता है कि असल में ये सब कुछ मेरे मास्टर ने ही मुझे सिखाया था। फिर हम देखते हैं कि एंसेस्टर जियांग भी वहां पर आ जाते हैं, जो देखकर लिन उन्हें सुनने की कोशिश करता है, लेकिन एंसेस्टर जियांग उसे दूर कर देता है। जिसके बाद एंसेस्टर जियांग लिन को देखकर कहने लगता है कि बहुत बढ़िया, तुमने बहुत ही अच्छा काम किया। इस पर लिन भी काफी खुश हो जाता है, लेकिन तभी अचानक वहां पर एक रेड कलर का एनर्जी निकलने लगता है। ये एनर्जी किसी और के अंदर से नहीं बल्कि उस डीमन लेडी के हस्बैंड के अंदर से निकल रहा था। और ये देखने के बाद एंसेस्टर जियांग अपने एक ही हाथ से ही उस एनर्जी वेव को रोक देता है, जबकि दूसरी तरफ हम उस बंदे को देखते हैं जिसके हाथ पैर अचानक ही हिलने लगे थे। उस आदमी को बहुत ही बुरी तरह से दर्द हो रहा था। ये देखकर वो डीमन लेडी भी अपने पावर का इस्तेमाल करके उसकी एनर्जी को रोकती है, जिसकी वजह से उसके हस्बैंड के अंदर से जो खतरनाक एनर्जी निकल रहा था वो वहीं पर खत्म हो जाता है। फिर वो डीमन लेडी अपने हस्बैंड को देखकर काफी रोने लग जाती है। ये देखकर जूली कहने लगती है कि इस डीमन लेडी ने जितनी भी सारे क्राइम्स किए हैं वो क्राइम उसने इसलिए किए ताकि वो अपने हस्बैंड को बचा सके। जबकि दूसरी तरफ ड्रैगन किंग उससे पूछता है कि डीमन लेडी तुम बता दो सही तरीके से कि आखिरकार वो दोनों ही डीमन चाइल्ड कहाँ पर छिपे हुए हैं। इस पर डीमन लेडी हैरान होकर कहने लगती है कि मैं किसी भी बच्चों के बारे में कुछ नहीं जानती। लेकिन ये बात तो चाहिए था कि ड्रैगन किंग उसके बातों के ऊपर बिल्कुल भी यकीन नहीं करने वाला था, क्योंकि उसे पता था कि ये डीमन अक्सर झूठ बोलते हैं। जबकि हम एंसेस्टर जियांग को देखते हैं जो कि अचानक ही अपने हाथ से एक एनर्जी निकालते हुए डायरेक्टली उस डीमन लेडी के अंदर डाल देता है। और इसी के साथ ही हम डीमन बैठी हुई थी और वहाँ पर कई सारे लोग डीमन हंटर्स के वापस आने का इंतजार कर रहे थे। और यहीं पर हम देखते हैं उस डीमन लेडी के हस्बैंड को। और इसी शानदार तरीके से एपिसोड भी यहीं पर एंड होता है। लेकिन दोस्तों, अगर ये एक्सप्लेनेशन आप सभी को थोड़ा सा भी अच्छा लग रहा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।